हालेलुया। पूरा दुनिया परमेश्वर 6 दिन में बनाया है। हालेलुया। इसलिए ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जो है अलग अलग, भगवान का अलग अलग है। भले आज हम गलत रास्ते में चल रहे हैं, संसार के लोग, वो अलग बात है, लेकिन हालेलुया कुछ हम वचन की तरफ आगे हम बढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह देखिए हम लोगों को लिए क्या कह रहा है। 2 बात बाइबल हमें बताती है, कहती है प्रभु यीशु ने कहा, जरा सोचिए, प्रभु यीशु ने हम लोगों को कहा तुम नमक हो, नमक। हालेलुया। क्यों नमक कहा? क्योंकि नमक सस्ता है इसलिए कहा। नमक का नमक सस्ता है, साधारण तरीके से मिल जाता है, इसलिए नमक कहा। नहीं, नमक की उपयोगिता जो है बहुत ज्यादा है। सोचिए, भोज का मालकिनी अगर है, किचन का मालकिनी है तो कौन है? नमक है। अगर किचन में नमक ना रहे तो पूरा भोज क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए नहीं कहा कि नमक की उपलब्धता ज्यादा है, नमक जो है सस्ता है, इसलिए नहीं कहा। नमक की उपयोगिता जो है ज्यादा है। और हम सभी लोगों को कहता है कि तुम नमक हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कहता है कि तुम नमक हो, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, कहता है कि तुम नमक हो। हालेलुया। नमक का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तौले रौंद दिया जाए। हालेलुया। प्रभु कहता है कि नमक हो। नमक का मतलब जरा समझिए। हालेलुया। नमक आपकी उपयोगिता कितनी है। हालेलुया। आपकी प्राथमिकताओं को दिखाता है कि हालेलुया। जिसे आप देख लीजिएगा, एक बाल्टी में आप क्या कीजिए, पानी ले लीजिए, एक बाल्टी पानी, एक मुट्ठी नमक क्या कीजिए उसमें डाल दीजिए। आप सोचिए कि एक मुट्ठी पान पर नमक क्या हो गया? एक मुट्ठी नमक पूरे बाल्टी के पानी के स्वाद को बदल देता है। जरा सोचिए, एक मुट्ठी नमक पूरे बाल्टी के पानी के स्वाद को बदल देता है। ऐसा ही परमेश्वर आपसे आशा रखा है। हालेलुया। आपसे अपेक्षा करता है परमेश्वर। कैसी अपेक्षा करता है? कि अगर आप जिस मोहल्ला में हैं, आप जिस नगर में हैं, आप जिस पड़ोस, जिस घर परिवार में हैं, अगर उस परिवार का स्वाद अगर न बदल दे तो आप मसीही नहीं हो सकते। हालेलुया। जैसे नमक पूरे पानी के स्वाद को बदल देता है, उसके भौतिक गुण को बदल देता है, ऐसा ही कहता है कि अगर तुम नमक हो, तुम्हें अपने आसपास के संपर्क में आने वाले सबको बदल देना है, सबको नमकीन कर देना है, सबको अपना स्वाद में ला देना है। अगर आप अपने स्वाद में उसको नहीं ला पाए, आप अपनी स्वाद उस पर नहीं चढ़ा पाए, तो कहता है कि तुम मसीही नहीं हो, तुम मेरे चेला नहीं हो सकते, तुम मेरे राज्य में नहीं जा सकते, तुम मेरे खानदान के नहीं हो सकते, तुम मेरे घराने के नहीं हो सकते, क्योंकि तुम नमक हो। क्यों नहीं अपने आसपास के लोगों को तुम नमकीन कर पा रहे हो? क्यों नहीं अपने आसपास के लोगों को अपना स्वाद उस पर चढ़ा देते हो? इसलिए कि तेरा स्वाद जो है फीका पड़ गया है। तेरा जो स्वाद है नमकीन का वो फीका पड़ गया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता है कि अगर तू नमकीन नहीं कर सकता है तो तेरा एक ही उपयोग है कि रोड पर फेंक दिए जाओगे, सड़क पर फेंक दिए जाओगे और मनुष्य के पांव तले रौंद दिए जाएंगे। हालेलुया। आप अपने को झांकिए, अपने आप को देखिए कि हमारे अंदर स्वाद क्यों नहीं है। एक चुटकी नमक एक कटोरे में डाल दिया जाए, पूरे कटोरे को अपना स्वाद में बदल देता है। जितने नमक के संपर्क में पानी आएगा सबके स्वाद बदल देता है।
सबको अपना स्वाद चढ़ा देता है, सबको अपने रंग मिला देता है, सबको अपने रूप मिला देता है, सबको अपने गुण मिला देता है। लेकिन हम अपने आसपास के लोगों को क्यों नहीं नमकीन कर पा रहे हैं? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा नमक का स्वाद जो है फीका पड़ चुका है। हालेलुया। 12 चेला, यीशु ने 12 चेला तैयार किया और 12 चेला ने पूरा दुनिया के स्वाद को बदल दिया। सोचिए, हालेलुया, हालेलुया, पूरा दुनिया में अपना स्वाद डाल दिया। परमेश्वर कहता है एक पौधा मैंने लाया मिस्र देश से, एक कलम लाया मिस्र देश से और पूरे पृथ्वी पर क्या किया? जड़ पकड़ लिया। हालेलुया। और हम अपने आसपास के लोगों को नमकीन नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आसपास के लोगों के स्वाद को नहीं बदल पा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हमारा स्वाद जो है फीका पड़ चुका है। हालेलुया। अपने को, हालेलुया, अपने आसपास के लोगों को स्वाद को बदल दीजिए, उनके सिस्टम को बदल दीजिए, उनके रीति रिवाज को बदल दीजिए, उनके जो रूढ़िवादिता है उसको बदल दीजिए और ये दिखा करके कि देखो और हम में तुम्हें क्या फर्क है, तुम इतना जंतर ताबीज बांधते हो फिर भी कुछ नहीं, लेकिन मैं ऐसा ही सब कुछ हूँ। हालेलुया। अपने कर्म से उसके चीज बदल दीजिए। हालेलुया। आप जानते हैं ना, मांस जो होता है, मांस की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसमें नमक मिला दिया जाता है। अचार होता है, नमक मिला दीजिए, बहुत दिन तक अचार टिका रहेगा। ऐसा ही परमेश्वर का वचन कहता है संसार मांस की तरह सड़ रहा है, मांस की तरह सड़ रहा है। आपके आसपास के लोग सड़ रहे हैं, आपके आसपास के लोग नष्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उस मांस जैसे सड़ रहे हैं। उसको नमक की जरूरत है और हम और आप उसमें नमक मिला करके उसके अस्थायित्व, उसके स्टेबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। उसको नाश और सड़ने से हम बचा सकते हैं। लेकिन हम अपने आसपास के लोगों को, सड़ रहे हैं लोगों को हम नहीं बचा पा रहे हैं। इसका मतलब हम कैसा मसीही है। हालेलुया। एक मसीही अपने आसपास के लोगों को एक मसीही न बना दे तो फिर हम मसीही कोई काम का नहीं। हालेलुया। अपने स्वाद उस पर चढ़ा दे। हालेलुया। अगर नहीं चढ़ा पा रहे हैं इसका मतलब यही है कि हमारा नमकीन जो है खत्म हो चुका है। हालेलुया। ये कैसे फिर नमकीन होगा? हालेलुया। ये तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही नमकीन हो सकता है। हालेलुया। इसलिए हर व्यक्ति का जरूरत है। 12 लोग ने पूरा दुनिया के स्वाद को बदल दिया। हालेलुया। हम अपने आसपास के लोगों के स्वाद को क्यों नहीं बदल रहे हैं? उनका बिगड़ा हुआ स्वाद, उनका स्वाद खराब हो चुका है। हम अपने नमकीन से उस स्वाद को बना सकते हैं, बचा सकते हैं। हालेलुया। दूसरा बात, यीशु मसीह ने एक और बात को कहा, सुनिएगा। यीशु ने एक और बात कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, जगत की ज्योति। और आगे कहता है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं दीमक के ऊपर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर क्या कह रहा है? हमको और आपको कह रहा है कि तुम क्या हो? ज्योति हो, ज्योति। हालेलुया। तुम दीपक हो, तुम्हें जलना चाहिए, तुम्हें प्रकाश को फैलना चाहिए। हालेलुया। जैसे रात में दीपक जला देते हैं तो रात में देखिए दीपक जलते ही बहुत से कीट फतिंगे उसके सामने इकट्ठे हो जाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब, कहने का मतलब, जहाँ कीट फतिंगे इकट्ठे होते हैं इसका मतलब कि वहाँ दीपक जल रहा है, वहाँ ज्योति है। प्रभु कहता है कि आपके पास लोग क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे हैं? लोग आपके पास हर काम के लिए क्यों नहीं तेरे पीछे चल रहे हैं? यीशु जगत की ज्योति था, यीशु के पीछे झुंड के झुंड लोग चलते थे। हालेलुया। लेकिन वही कहता है कि क्यों आपका दीपक बुझ गया है? क्या आपके दीपक में तेल नहीं है? हालेलुया। अपने आप को हमें जांचना होगा। हमारे पास
हालेलुया। रात में दीपक जलता है तो आस पड़ोस के कीट फतिंगे सब इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे पास लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं? हम जहाँ रहते हैं हमको आदर्श मानकर लोग हमके पीछे क्यों नहीं चल पा रहे हैं? हमारे पीछे लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हैं? हालेलुया। इसका मतलब यही था कि आपके दीपक का तेल क्या हो गया है? खत्म हो गया है। हालेलुया। प्रभु कहता है हालेलुया, फिर ऐसे दीपक सोच लीजिए परमेश्वर उसके साथ क्या करेगा। आज बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं जो दीपक लेकर चला, यीशु के दीपक लेकर के चला, लेकिन उनका दीपक बुझ गया और हम अंधकार की शक्तियों के पीछे चलने लगे। हालेलुया। लेकिन हम लोगों को परमेश्वर कहता है ज्योति है, आपको जलना है, आसपास के अंधकार के शक्तियों को मिटाना है। आपके पास लोग जितने भटके खोए हुए लोग हैं उनको राह दिखाना है अपना दीपक जलाकर। तो कौन लोग भटके हुए हैं? जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो पेड़ पौधे की आराधना करते हैं, जो सूरज चंद्रमा के दंडवत करते हैं, ये सब लोग भटके हुए लोग हैं। हालेलुया। जो जंतर ताबीज बांधते हैं, हालेलुया, जो ओझा भगत से सलाह लेते हैं, ये सब भटके हुए लोग हैं। परमेश्वर कहता है हालेलुया, इन लोगों को, ये लोग अंधकार में डूबे हुए लोग हैं, उनको ज्योति की जरूरत है। और ये ज्योति तुम हो, तुम उन्हें प्रकाश दिखाओ ताकि वो आत्माएं नाश होने से बच जाए, ताकि वो आत्माएं को ठोकर न लगे। हालेलुया। हम किसी का ठोकर न बने, लेकिन हम किसी के लिए दीपक जरूर बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें दीपक बनना है, हमें ज्योति बनना है, हमें प्रकाश देना है, हमें फैलाना है प्रकाश को। लेकिन जरा अपने आप को जांचिए, कितने साल हो गया आपका दीपक में से प्रकाश क्यों नहीं निकल रहा है? क्यों नहीं निकल रहा है? हालेलुया। हालेलुया। सोचिए, 12 चेला पूरा दुनिया में परमेश्वर के ज्योति को फैला दिया, लेकिन हम अपने आसपास के लोगों को प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे आसपास के लोग दुख में हैं, अंधियारे में हैं, ठोकर पर ठोकर लग रहा है, लेकिन हम उसको दीपक नहीं, रास्ता नहीं दिखा रहे, हम उसको ज्योति नहीं दिखा रहे हैं, हम उसको अपने ज्योति में नहीं ला सकते हैं। इसका मतलब यही है कि हमारा दिया क्या हो गया है? प्रकाश मदीन हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, लेकिन ये तेल आएगा कहां से? अगर आपका दीपक बुझ रहा है तो तेल आएगा कहां से? ये बाजार में तेल नहीं मिलेगा, ये पवित्र आत्मा ही आपके तेल भरेगा। हालेलुया। ये तेल वाला दिया नहीं है, ये आत्मिक दीपक है। हालेलुया। आत्मिक दीपक है। हालेलुया। एक लास्ट वचन और बोलेंगे। हालेलुया। भास्कर को फोन करके पूछिए कहां पहुंच गया। हालेलुया। यीशु मसीह एक और बहुत बड़ी बात कहा, जरा सुनिएगा। यूहन्ना 12:26 कोई पढ़ ले। यूहन्ना 12:26। बच्चा किसका है जी? और देखिए किसका बच्चा है? बच्चा को कौन? बैलूनवा कुल तोड़ तोड़ करके लाता है, फोड़ता है। कौन? किसका बच्चा है? 2 बच्चा किसका है? अपना पास रखिए ना मामा। बच्चा जब कंट्रोल में नहीं रहता है, देखते हैं कुल बैलून तोड़ तोड़ करके फोड़ रहा, उसको बच्चा को अपने पास बुलाइए। मैंने कई बार कहा, बच्चा लाते हैं तो अपने पास बैठाइए। जब आपका बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं होता तो काहे के लाते हैं? बहुत देर तक कुर्सियां उठाकर माथा पर रखता है, फिर नीचे रखता है। तो क्यों ऐसा लाते हैं आप लोग बच्चा को? हालेलुया। बच्चा को अपने पास रखे, बाहर घूमने मत दीजिए। वो कुर्सी उठा रहा है, माथा पर रख रहा है, फिर नीचे रख रहा है। ये अब बैठा रहे चुपचाप। एक बार 3 बार इशारा कर चुका है किसका बच्चा है। मैं यही कहता हूँ, प्रोग्राम के दिन बच्चा को जरूर लाइएगा, लेकिन बाकी दिन चर्च में नहीं लाइएगा। इधर रख दो। हालेलुया। लास्ट वचन वो पढ़ेंगे, यूहन्ना 12:26। ये वो किसका बच्चा वो पीछे है? किसी का बच्चा हमको
क्या होता है कि दिमाग भटक जाता है इधर उधर घूमने से। हालेलुया। यदि कोई मेरी सेवा करे, हाँ, यदि कोई मेरी सेवा करे वो मेरे पीछे हो ले, और मेरे पीछे हो ले, जहाँ मैं हूँ जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक, वहाँ मेरा सेवक होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे और कोई मेरी सेवा करे, पिता उसका आदर करेगा। बताइए, मेरा पिता भी उसका आदर करेगा। समझिएगा, संसार में 3 तरह के सेवक होते हैं। समझिएगा, संसार में 3 तरह के सेवक होते हैं। एक सेवक होते हैं जो सरकार के दफ्तर में काम करते हैं, वो सरकारी सेवक कहलाते हैं। और दूसरा सेवक होता है जो प्राइवेट काम करता है, वो भी प्राइवेट सेवक है। और तीसरा सेवक होता है जो परमेश्वर का सेवा करता है, वो परमेश्वर का सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का सेवक। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या बता रही है, जरा सोचिए। कहता है, यीशु कह रहा है कि अगर तुम मेरी सेवा करे और मेरे पीछे हो ले, तो जहां मैं रहूंगा वहां मेरे लोग होंगे, जहां मैं राज करूंगा वहां मेरे लोग राज करेंगे, जहां मैं बैठूंगा वहां मेरे लोग बैठेंगे, जहां मैं आराम करूंगा वहां मेरे लोग आराम करेंगे, मैं स्वर्ग में रहूंगा मेरे लोग भी स्वर्ग में रहेंगे, मैं सिंहासन पर रहूंगा मेरे लोग भी सिंहासन पर होंगे। कितना बड़ी वायदा है। हालेलुया। और कहता है कि मेरा पिता तुमको रिस्पेक्ट देगा, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। फिर संसार के हम सेवक क्यों बनेंगे? हम संसार के सेवक क्यों बनेंगे? संसार के सेवक। और इतना ही नहीं, कहता है कि जो मेरा है वो मेरे सेवक का भी होगा। सोचिए, हालेलुया। यीशु कहता है जो मेरा है वो मेरा सेवक का है। सोचिए, हालेलुया। लेकिन संसार में जहां आप अपने मालिक की सेवा करते हैं, जहां आप मालिक होगा वहां सेवक नहीं बैठ सकता। जिस मालिक बर्तन में खाना खाएगा उस बर्तन में उसका सेवक खाना नहीं खाएगा। जिस कुर्सी पर मालिक बैठेगा उस कुर्सी पर सेवक नहीं बैठेगा। सोचिए जरा, वही कहता है कि तुमको कोई आदर नहीं देता है, रमुआ कह करके बुलाता है। समझ में आ रहा है? और परमेश्वर कहता है कि मैं मेरा पिता तुम्हें आदर करेगा, मेरी सेवा करोगे तुम। हालेलुया। हर आदमी भाव के भूखा होता है। हालेलुया। आज संसार में देख लीजिए, आपका पति अगर किसी के यहाँ सेवकाई करते होंगे, सेवक करते होंगे, सेवक बन करके मजदूरी करते होंगे, अगर नाम रामू है तो रामू जी कह करके नहीं बुलाया जाएगा। रमुआ, हम लोग भी हॉस्टल में खाना खाते थे 90 में, तो रामू नाम का था। तो भाई हम लोग सब बूढ़ा आदमी था, पति पत्नी, तो हम लोग बोलते थे, ए रामू, हम स्नान करने जा रहे हैं, खाना लेकर के हमारे रूम में रख देगा। लेकिन वही जो पीजी के छात्र थे, अरे रमुआ खाना रख देना रूम में। लेकिन हम लोग जूनियर थे इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन वही बड़े बड़े लोग थे, पीजी के छात्र थे, अरे रमुआ खाना लेकर रूम में रख दो। सोचिए जरा, ये सबको गुजरना होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि संसार की सेवा क्यों करते हो जहां तेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो मालिक का है वो सेवक कहीं से नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है जो मेरा है वो मेरे सेवक का होगा। हालेलुया। जहां मैं बैठूंगा वो मेरे सेवक बैठेंगे, जहां मैं रहूंगा मेरे लोग होंगे, जहां मैं राज करूंगा वहां मेरे लोग राज करेंगे। हालेलुया। लेकिन संसार में ऐसा नहीं है। जो वहां मालिक बैठेगा वहां सेवक नहीं बैठेगा। जहां मालिक खाना खाएगा जिस बर्तन में, वहां सेवक उस बर्तन में खाना नहीं खा सकता। जिस बेड पर मालिक आराम करेगा वो बेड पर सेवक माल आराम नहीं करेगा। हालेलुया। और कहता है कि मैं तेरे पिता तुझे आदर देंगे, लेकिन संसार के स्वामी तेरा आदर नहीं करेंगे। संसार के मालिक कहता है कि प्रभु कहता है तुम मेरा वारिस हो। वारिस का मतलब समझते हैं? वारिस का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। ये हिंदी के शब्द है। उत्तराधिकारी जो मेरे पास है ना
उसका उत्तराधिकारी तुम ही हो। सोचिए, उत्तराधिकारी संपत्ति का मालिक तुम ही हो। क्या संसार के स्वामी कह सकते हैं अपने सेवक से कि इस जमीन का उत्तराधिकारी तुम ही हो? नहीं कह सकते हैं। हालेलुया। कहता है कि तुम मेरा, जो मेरे सेवक होते, जितने यीशु को ग्रहण करते हैं, कहते तुम मेरा बेटा हो। और संपत्ति में किसका अधिकार होता है? बेटा का अधिकार होता है। क्या मालिक अपने सेवक को बेटा का अधिकार दे सकते हैं? नहीं दे सकते। बेटा बनाएंगे तो दावेदार हो जाएंगे, बेटा बनाएंगे तो उत्तराधिकारी हो जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है, फिर ऐसे मालिक की सेवा क्यों करते हो जहां तेरा रिस्पेक्ट नहीं है, जहां तेरा आदर नहीं है? हमारी सेवा कर। जहां मैं रहूंगा वहां तुम होंगे, मेरा उत्तराधिकारी बनोगे, तुम मेरा बेटा बेटी बनोगे, मेरे संपत्ति का अधिकारी तुम होंगे। जहां मैं राज करूंगा वहां तुम राज करोगे, जहां मैं निवास करूंगा वहां तुम निवास करोगे। मेरा पिता भी तुझको आदर करेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूं, संसार की सेवकाई छोड़िए, नौकरी करना भी सेवकाई है। समझ में आ रहा है? नौकरी जो करते हैं वो भी सेवक है, लेकिन परमेश्वर कहता हमारी सेवा करो। हालेलुया। सोचिए, ये सोच करके नहीं हालेलुया कि हमें धन संपत्ति मिलेगा। हालेलुया, उसकी प्रतिक्रिया है। हालेलुया। एक संसार में सेवकाई करने वाला कभी निराश हो सकता है, कभी उनकी परेशानियां हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने वाले कभी निराश नहीं हो सकते। हालेलुया। इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ केवल पुरुषों के लिए है, महिलाएं भी सेवा कर सकती है, महिलाएं भी उत्तराधिकारी बन सकती है, महिलाएं भी परमेश्वर की बेटी बन सकती है। तमिलनाडु में जाइएगा, वहाँ महिलाएं, बहुत से महिलाएं छोटे छोटे कलीसिया खोल करके चला रही है। तमिलनाडु के कुछ महिलाएं हैं, 3 बहन हैं यहाँ पर आरा में भी, अन्ना एंजल, एक और बहन है जो चंदवा में है, वो तो लगभग 72 से आई है, बूढ़ी हो गई है सिस्टर। अभी तक वो क्या करती है? चर्च चलाती है, सिलाई सेंटर खोली। सोचिए जरा, मैं यही कह रहा हूँ, प्रभु का काम कीजिए, भरोसा कीजिए। जिसने अपने मुंह से बोल कर इतनी चीज बना दिया, क्या आपकी आवश्यकता के लिए परमेश्वर क्या पूरा नहीं कर पाएगा? विश्वास नहीं होता है इस सेवा करेंगे तो परमेश्वर हमें मेवा देगा। विश्वास नहीं हो रहा है। जिस दिन आपका विश्वास हो जाएगा, हालेलुया, उस दिन आप स्वाद चख लेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि संसार की सेवक, प्राइवेट सेवक परमेश्वर के सेवक से बढ़कर नहीं है। हालेलुया। तो हम लोग चलेंगे। हालेलुया। केक को व्यवस्था करें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाइए, अपने आसपास के लोगों को बताइए, प्रभु के बारे में जरूर बताइए। जो दुख में है, परेशानी में है, उनको जरूर बताइए। हालेलुया। एक बहन हमारी आई है घोसवरी से, 3 साल पहले उनके पास गए, 2 साल पहले, लेकिन बहन को बड़ी उस समय तकलीफ लग रहा था।